तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बेल मिलने के बाद ट्विटर वार लालू की बेटी ने सुशील मोदी से कहा, रेखा मोदी के साथ जाओगे जेल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान आंदोलन के मद्देनजर राकेश टिकैत पहुंचे जम्मू, संघर्ष के लिए मांगा समर्थन, बोले हक के लिए आवाज उठाए। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। 21 अप्रैल से संघर्ष तेज करने की तैयारी, गदर आंदोलन के स्थापना दिवस पर वापसी करेंगे पंजाब के किसान। एक और बड़ी अपडेट, कोरोना के चलते राहुल गांधी ने रद्द की सभी चुनावी रैलियां, अन्य नेताओं को भी दी सलाह। एक और बड़ी अपडेट, लालू की जमानत पर तेजस्वी बोले, जमानत मिलने से देश में खुशी, अभी एम्स में ही चलेगा इलाज। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी की विफलता के कारण भयावह रूप लेता जा रहा है कोरोना वायरस। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लालू को जमानत मिलने पर तेज प्रताप यादव ने मनाई दिवाली, बोले अब नीतीश सरकार कुछ दिन की मेहमान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बेल मिलने के बाद ट्विटर वार, लालू की बेटी ने सुशील मोदी से कहा, रेखा मोदी के साथ जेल जाओगे। दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव के झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद ट्विटर वार शुरू हो गई है। शनिवार 17 अप्रैल को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने 1 घंटे में 4 ट्वीट कर एक से एक तंज कसे। उनके ट्वीट के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रविवार को पलटवार करते हुए लिखा, वक्त आने दो, सरिजन चोर मोदी, सरिजन घोटाला में रेखा मोदी के साथ जेल जाओगे। ये वक्त है, बदलता जरूर है। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन के मद्देनजर राकेश टिकैत पहुंचे जम्मू, संघर्ष के लिए मांगा समर्थन, बोले हक के लिए आवाज उठाएं। दरअसल दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान खेतों तक ही सीमित न रहे, अपने हक के लिए भी समय समय पर मंच के माध्यम से आवाज उठाएं। राकेश टिकैत शनिवार को जम्मू पहुंचे। यहां उन्होंने किसान नेताओं से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के लिए समर्थन मांगा। दोस्तों बता दें, शनिवार दोपहर किसान नेता राकेश टिकैत ट्रेन के माध्यम से जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां जम्मू कश्मीर के किसान नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नानक नगर में टिकैत ने कहा है कि हर प्रदेश में किसान अपने हक के लिए लड़ सकता है, किसान आंदोलन को खड़ा किया जा सकता है। जब सब मिलकर लड़ेंगे तभी किसानों को उनका हक मिल सकेगा। उन्होंने किसानों के हित में हो रहे आंदोलन पर विस्तृत जानकारी दी। कहा है कि किसान आंदोलन जारी है, किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी, प्रदेश में किसानों के आ रहे समस्याओं को भी सुलझाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान मांगों के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण टलने पर फिर से कार्यक्रम किए जाएंगे। चलिए अगली खबर। बेक्यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान, जान दे देंगे लेकिन अपना आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को कड़े संदेश दिया है। दोस्तों बता दें, भले ही अपना जीवन दांव पर लगा देंगे लेकिन कृषि कानून के खिलाफ अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के 5 महीने हो गए हैं। नरेश टिकैत ने इस दौरान कहा है कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 5 महीने होने पर भी सरकार किसानों की मांग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए लगातार यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार किसान आंदोलन को खत्म करवा सकती है। जिस तरह पिछले साल कोरोना की पहली लहर में शाहीन बाग में प्रदर्शन को खत्म कराया गया था, किसानों को वही डर सता रहा है। इस डर को लेकर नरेश टिकैत ने कहा है कि कोरोना के डर से कोई किसान अपने घर वापस नहीं जाएगा। साथ ही नरेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, इसलिए वो प्रदर्शनकारी किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नरेश टिकैत ने कहा है कि सरकार से हमारी ये मांग है कि एमएसपी को लेकर लिखित आश्वासन दिया जाए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। नरेश टिकैत ने कहा है कि नेता भी चुनाव में व्यस्त हैं, वो भूल गए हैं कि किसानों ने कमल को वोट दिया था, लेकिन अब वही नेता हमारी राहों में कांटे बिछा रहे हैं। साथ ही नरेश टिकैत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के आड़ में केंद्र सरकार हमारे आंदोलन को कुचलने की योजना तैयार कर रही है, लेकिन हम किसानों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसान अपने जीवन का बलिदान कर सकता है, लेकिन वो अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे।
चलिए अगली खबर। 21 अप्रैल से संघर्ष तेज करने की तैयारी, गदर आंदोलन के स्थापना दिवस पर वापसी करेंगे पंजाब के किसान। दरअसल दोस्तों, बहादुरगढ़ बाईपास के ऑटो मार्केट में हुई सभा के दौरान किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि कोरोना की आड़ लेकर सरकार उनके आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश न करे। फिलहाल किसान गेहूं की फसल काटने में व्यस्त है। 21 अप्रैल के बाद पंजाब से किसान बहादुरगढ़ वापसी करेंगे। 21 अप्रैल को गदर आंदोलन के स्थापना दिवस पर पंजाब से बड़ी संख्या में युवा, किसान, मजदूर और महिलाएं टीकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगी। दोस्तों बता दें, इससे सरकार को भ्रम दूर हो जाएगा कि यहाँ पर आंदोलनकारियों की संख्या कम है। चलिए अगली खबर। कोरोना के चलते राहुल गांधी ने रद्द की सभी चुनावी रैलियां, अन्य नेताओं को भी दी सलाह। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपने होने वाले सभी चुनावी सभाओं को स्थगित करने का ऐलान किया है, जिसकी उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोविड की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। चलिए अगली खबर। लालू की जमानत पर बोले तेजस्वी, जमानत मिलने से देश में खुशी, अभी एम्स में ही चलेगा इलाज। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल जाने के बाद राजद कार्यकर्ताओं में खुशी है। इस बीच राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद को जमानत मिलने से पूरे देश में खुशी है, अब वो बिहार आएंगे। तेजस्वी ने हालांकि यहाँ ये भी कहा है कि अभी गंभीर बीमारी से जूझ रहे और उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल वो एम्स में ही रहेंगे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि हम लोगों को प्रारंभ से ही न्यायालय पर भरोसा था और आज फैसला आ भी गया है। तेजस्वी ने कहा है कि सजा की आधी अवधि पूरी होने के बाद उन्हें जमानत मिली है। उन्होंने कहा है कि जमानत मिलने से देश में खुशी की लहर है। तेजस्वी ने कहा है कि फिलहाल वो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी की विफलता के कारण भव्य रूप लेता जा रहा है कोरोना वायरस। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की कार्य और नीतिगत विफलताओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पर नियंत्रण खो देने से उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट भव्य रूप लेता जा रहा है। हर रोज संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अगली खबर। लालू के जमानत मिलने पर तेज प्रताप यादव ने मनाई दिवाली, बोले अब नीतीश सरकार कुछ दिन की मेहमान। दरअसल दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद लालू परिवार के लिए ये दिन नसीब हुआ है, जिसका पूरे परिवार को इंतजार था। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलते ही आरजेडी कार्यकर्ताओं और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। लालू के जमानत मिलते ही जहां पूरे दिन पटना के कई इलाके में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शाम को अपने आवास पर दिवाली मनाई। युवा आरजेडी के सदस्यों के साथ तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर सैकड़ों दिए जलाए और पिता लालू प्रसाद यादव की जमानत का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने जल्द नीतीश सरकार गिरने का दावा किया है। दोस्तों बता दें कि तेज प्रताप यादव ने लालू की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचते ही नीतीश सरकार गिर जाएगी। ये बात नीतीश कुमार भी अच्छी तरह जानते हैं। नीतीश सरकार के अब गिने चुने दिन बचे हैं।